सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सोबत का, ये फेलोशिप का, आप सब साथियों का मिलने वाला साथ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप ठाणे और मेरे परिवार और मेरे स्पॉन्सर का हर हमेशा जो साथ मुझे मिला, आज बड़े श्रद्धा से, दृढ़ता से इस बात को मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा कह रहा हूँ कि आज जो भी मेरा जीवन है, शराब की दूरी है, ये सब एक शक्ति का मेरे जीवन में जो मैं एहसास करता हूँ हर पल हर क्षण, उसकी प्रचिति मुझे बार बार आते रहती है। उसी का परिणाम है। आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर भी उसी ने मुझे रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके आज आप सब भाइयों के बीच में, जो कई सारे भाई आज के डेली रिफ्लेक्शन के मुताबिक क्रियाशील पालक है, एक्टिव गाइडियंस का एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और खास करके ये मेरे आध्यात्मिक अनामिक मध्यपी ऑनलाइन मीटिंग समूह के आयोजक हमारे रविकांत जी, शशिधर जी और मेरे परम मित्र अभय जी, सभी करीब है। ये इस जिम्मेदारी को बड़ी बेखूबी से निभा रहे हैं। आप सबका अभिनंदन, आपका धन्यवाद। और बहुत आभारी हूं कि मुझे ये मौका दिया जाता है कि मैं अपने अनुभवों को आपके सामने कथन कर सकूं। आज के मीटिंग की शुरुआत डबल ए से हुई है, अनंता और आशीष। और अनंता और आशीष ने थोड़े ही शब्दों में वो संदेश दे दिया है कि किस प्रकार से एक निरुद्देश्य जीवन था और आज एक उद्देश्य के साथ में हम जीवन जी रहे हैं। मुझे तो मेरा पूरा जीवन उनके कुछ शब्दों में, कुछ अनुभवों में ही मुझे मेरा जीवन मेरे सामने आ गया, चलचित्र के समान। और ये दो हमारे अनंता और आशीष, ये आज मुझे पीपी पे शेयर करने के लिए एक मौका दिया गया है, क्योंकि पीपी के ही तो मैं यहाँ पर आया। मगर आज का ये पीपी थोड़ा अलग है, परसिवरेंस और प्रेयर है। ये पहले का पीपी बाजू निकल गया है और उसके जगह ये परसिवरेंस और प्रेयर आ गया है। खास करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के धरोहर का एक वारसदार के रूप में जब ये मुझे अधिकार दिए जाते हैं, तो मुझे उन बातों को बार बार अपने जहन में अंदर तक डीप विद इन उन बातों की याद हमेशा करना है, जो हमारे प्रस्तावना में, जो हमारा बिग बुक का शुरू का प्रास्ताविक लिखा गया, उस प्रास्ताविकता में बहुत कुछ आया है। खास कर ये एक बात की, जब आप
इनमें दी गई हुई व्यक्तिगत अनुभवों को पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक आपको बाकी, जैसा मेरा अनंता कह रहा था, ये मीटिंग में क्या रखा है, वैसा ही मुझे लग रहा था ये बिग बुक में क्या ऐसा मिलने वाला है, और मेरे बिग बुक में रुचि नहीं आ रही थी। या कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर, कई सारे हमारे छोटे छोटे पैम्पलेट्स वो जमा तो कर लिए थे, लेकिन उनमें मैं अपने आप को देख नहीं रहा था, क्योंकि ये एक वाक्य मैं मिस कर गया था कि जब आप इन भुक्तभोगी अनुभवों को पढ़ेंगे, लाभान्वित अनुभवों को पढ़ेंगे, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में भी शेयर होती है, मगर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये कहानियां नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है जीवन की, जहां पर एक चमत्कार है, जो चमत्कार सर्वसाधारणता दुनिया के चमत्कारों से अलग है। ये चमत्कार एक भगवान की देन है, कृपा है, जहां पर एक शारीरिक और मानसिक रीत्या पूर्णतः नेस्तनाबूत हुआ व्यक्ति दोबारा से उठकर अपने जिंदगी की उपयोगिता पाता है, और एक बहुत क्रियाशील कर्तृत्ववान जीवन, एक उपयोगी जीवन, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, और बहुत स्वतंत्रता से जीता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो एविडेंस है जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिसने, जो 19वीं सदी का एक चमत्कार है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्थापना होना। और करके ये वाक्य ये है कि इनको पढ़ते वक्त आप शायद ये कहोगे कि हाँ, ये मेरे साथ में हुआ है। उससे बढ़कर, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मेरे भी फीलिंग्स ऐसे ही थे, मेरे भी संवेदनाएं इसी प्रकार से हो रही थी। और उससे बढ़कर आप कहोगे कि हाँ, ये जो आपके लिए कार्यान्वित हुआ और जिसके द्वारा आपके जिंदगी में ये बदलाव आया, ये मेरे साथ में भी शायद हो सकता है। एक बिलीफ, एक मान्यता जो कभी नहीं थी, पूरा निराश जीवन, हारा हुआ व्यक्ति मेरे समान, जो अपने आप को कहीं जिंदगी में किसी प्रकार का, मैं किसी के काम आ सकूंगा, कोई उपयोग मेरा रहेगा, ये आशा ही खो चुका था, क्योंकि रिश्ते नाते होते हुए भी रिश्ते नाते नहीं थे, संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, एक घर में होते हुए भी कोई बातचीत नहीं थी, कोई आपस में तालमेल नहीं था, हर वक्त दुखी कष्टी जीवन, हर वक्त समस्याओं से घिरा हुआ, हर वक्त एक असुरक्षितता, हर वक्त एक असमंजस्य की भावना, स्थिति जीवन में, हर वक्त ये सवाल कि आगे जाके क्या होगा, कैसा होगा, क्या करूंगा। और यहीं पे इसी प्रस्तावना में एक दूसरा वाक्य है कि हम उन लोगों से सीधा संपर्क करना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम के द्वारा अब लाभान्वित हुए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन के बदलाव के द्वारा वो अपने जीवन में वापस एक उपयोगिता पा चुके हैं, और जिन्होंने दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू किया है, उनसे हम
सीधा संपर्क करना चाहेंगे और हमारे पास की और ज्यादा जानकारी देना चाहेंगे करके आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे भुक्तभोगी अनुभव है। मेरा प्रयत्न ये है कि जिस प्रकार से इस धरोहर के द्वारा, इस फेलोशिप के द्वारा, आप सब भाइयों के साथ के द्वारा जो मेरे जिंदगी को मैंने दोबारा जीना सीखा, वो अपने अनुभवों के द्वारा आपके सामने कथन कर सकूं, एक आशा निर्माण कर सकूं, एक होप दे सकूं। और वो शक्ति जिसने मुझे आज अपने जिंदगी में वापस दोबारा लाया है, उसी प्रकार की एक शक्ति का स्रोत आपके जीवन में चालू हो। कहीं पे तो भी अगर वो निराशा है, खालीपन है, अधूरापन है, तो दूर होकर कहीं पे तो भी एक विश्वास की बात आपके जहन से आए, यही मेरा प्रयत्न है। करके ये मेरे अनुभव है। मैं प्रवक्ता के रूप में या अभ्यासक के रूप में या विश्लेषक के रूप में ये बातें नहीं कह रहा हूं। हाँ, ये बातें जरूर हमारे कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर से मेरे अनुभव, मेरे जिंदगी को जिस प्रकार से मैंने अपना खुद का जीवन का स्वरूप देखा, रिफ्लेक्शंस देखे, हुई हानि को समझा और होने वाले लाभों को पाया, वही बात मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। परसिवरेंस, दृढ़ता, लेकिन ये दृढ़ता है उद्देश्यों की दृढ़ता। प्रार्थना वो बात है जो मेरे शक्ति के स्रोत से, जैसा भी मैं उसे मानता हूं, मानने लगा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, उससे अपनी नजदीकी बढ़ाना, उसके करीब जाना, उसका रिविलेशन, वो मुझे उसकी प्रचिति आना, उसके होने का एहसास होना, मैं उसके प्रति जागरूक हो जाना, और वही है करके मैं हूं, इस बात के ऊपर पूरी तरह मैं आ जाना कि उसकी इच्छा, उसका प्लान, उसका, उसने जो मेरे लिए ब्लूप्रिंट बनाया है मेरे जन्म से पहले ही, वही सबसे बेहतर है। इस बात का बार बार मुझे यकीन आना, ये एक जरिया है प्रार्थना। परसिवरेंस का अगर हम बोलेंगे, एक पर्पस को बने रहना, चिपके रहना, जिसकी शुरुआत अल्कोहलिक्स एनोनिमस में होती है, कीप कमिंग बैक, आते रहे भाई, टिक टू द विनर। क्योंकि इसके द्वारा मुझे एक पर्पस प्राप्त होने वाला है, एक उद्देश्य प्राप्त होने वाला है, एक उपयोगिता प्राप्त होने वाली है, एक अति उत्तम, सर्वोत्तम, एक पर्पसफुल लाइफ जो मेरे जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो प्राप्त होने वाला है। ये चिकाटी है, ये दीर्घ प्रयत्न है, ये प्रयत्नों की पराकाष्ठा है। बिना प्रयत्नों के, बिना एक्शन के कुछ होने वाला नहीं। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। ऐसा क्या था मेरे जिंदगी में, किस प्रकार की मैं पर्सनालिटी था, किस प्रकार का मैं व्यक्तिमत्व था, जो एक बीमार व्यक्तिमत्व के रूप में, एक नाकामयाब या एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति करके जाना जाने लगा। शराब, मेरा एक भाई जो कह रहा था कि शराब ये मेरी समस्या तो है ही,
लेकिन शराब मुझे बार बार पीना क्यों पड़ता है? और अगर मुझे मेरे अंदर में डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है, क्योंकि ये ड्रिंकिंग मेरा प्रॉब्लम हो गया है। और ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि मैं वो टाइप ऑफ पीने वाला हूँ, एक सर्वसाधारण व्यक्ति के समान नहीं हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर मैं वो थिन एक लाइन, जहां से एक मद्यपी, एक मद्यासक्त, एक अल्कोहलिक, यानी ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनुभव के द्वारा ये कहा जाता है कि आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन, एक बीमार। क्योंकि ये जानकारी भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को प्राप्त हुई। हमारे वैद्यकीय संत जिनको हम बोलते हैं, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, उन बातों में जाने के पहले मेरे खुद के जीवन में क्या था। आई वॉज अ गुड स्टार्टर बट अ बैड फिनिशर। मैं डंके की चोट पे कई बार मैंने कहा कि अब देख लेना आप, अब इसके बाद में कहीं कभी नहीं। ये तो मेरा राष्ट्रगान जैसा है ना, वैसा मेरा ये गान बन गया था। अभी इसके बाद में मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं वो सब करूंगा जो आप चाहते हैं, आपको दिखा दूंगा। मेरे में एक विश्वास था। और बिल बोलता है कि द बॉडी ऑफ एन अल्कोहलिक एंड हिज माइंड एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो बार बार उसे खड़ा करता है, बार बार उसको अपनी जिंदगी में दोबारा संघर्ष के लिए, फाइट के लिए, लड़ाई के लिए उद्युक्त करता है। और जिंदगी से लड़ते रहता है, लहूलुहान होता है, गिरता है, पलटा है, टूटता है, फिर निराशा में जाता है, गर्त में जाता है, मगर कुछ अरसे के बाद में उभर कर फिर से सामने आता है और फिर वो लड़ाई लड़ता है, फिर गिरता है, मगर हार नहीं मानता। अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर देता है, जो उसे लगते रहता है सेल्फ रिलायंस। मुझे अपने आप को, खुद को इस प्रकार मजबूत करना है कि जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वही इस दुनिया में रहेगा। कमजोर तो उसको तो कोई भी कुचल के निकल जाएगा। और करके मुझे वो ताकतवर बनना था। और ताकतवर होने का मतलब वो सब बातें जो मैं सोच रहा था कि एक पद, प्रतिष्ठा, समाज में मान्यता, बहुत सारा पैसा, धन दौलत, मेरा ही खुद का एक राज्य, मैं तो उन सब बातों के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता था, अपने ही अधिकार में रखना चाहता था। जो कुछ अरसे के लिए मेरे जीवन में आता था, और कुछ अरसे के बाद में वो मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं होते थे, मगर फिर भी मैं उसी को अपना अधिकार मानता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैंने अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने खुद के स्वरूप को देखा, बीइंग एन अल्कोहलिक, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक एज बिल वाज utterly hopeless by mind and body, beyond human reach, beyond psychiatry, psychology, psychotherapy, moral science, mere code of moral and ethical values। कि मैं जो बोलता था कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, कभी कोई किसी प्रकार का एक नैतिकता से जीवन जीऊंगा, इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा। और मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मेरा इच्छा शक्ति ये शराब के मामले में काम ही नहीं करती।
अगर मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, असमाधानी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में चले जाता हूँ, सातत्य तो है, कष्ट तो है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न भी है, लेकिन अपना क्षेत्र ही नहीं मालूम, अपने बारे में ही जानकारी नहीं, अपना खुद का स्वरूप ही नहीं मालूम, वहां पे अज्ञान है। और ये अज्ञान दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी करता है, दूसरे का जीवन असुरक्षित करता है, क्योंकि मैं उनके जिंदगी को पादाक्रांत करता हूं, उनके ऊपर मैं अधिकार जमाता हूं, मैं उनके क्षेत्र में चले जाता हूं और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होता है, वहां संघर्ष निर्माण होता है, वहां पे लड़ाई होती है, वहां पे वैमनस्य आता है, झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, नाराजगी आती है। ये हर उस क्षेत्र में मेरे जीवन के था, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो मेरे काम का क्षेत्र हो, चाहे वो मेरे मित्र हो, चाहे वो मेरे रिश्ते नाते हो। मेरे नाते संबंधों में, मेरे रिलेशनशिप्स में मेरी विश्वासार्हता गई, मेरी उपयोगिता मैंने खो दी, मेरा चाल चलन बिगड़ गया, मेरे व्यवहार बिगड़ गए। इसका मुख्य कारण यही था कि मुझे मेरे अधिकार और मेरी जवाबदारी ये पूर्णतः समझ में कभी आई ही नहीं। इसके बारे में मैं नासमझ था, और करके जितने भी मेरे प्रयत्न थे, परसिवरेंस था, सातत्य था, वो सातत्य उस हद तक नहीं जा रहा था जहां पे कुछ क्रिएट हो सके, कुछ बन सके, कुछ निर्माण हो सके, कुछ सक्रियता आए, कुछ सक्रिय कार्य हो सके, कुछ क्रियाशील कार्य हो सके, कुछ निर्माण हो सके। मेरे बीमारी के स्वरूप को जब तक मैं डीप विद इन पूरा गहराई से, सरफेस पे नहीं, रूट तक, रूट कॉज तक, क्योंकि यही तो विनती झोली फैला के हमारे पूर्वज करते हैं कि हम बड़े विनम्रता के साथ में पूरे शिद्दत से, पूरे जानकारी होने के बावजूद आपसे बड़े विनम्रता से झोली फैला के भीख मांगते हैं कि आप शुरू से ही निडर बने। डर, 100 फॉर्म्स ऑफ सेल्फ सेंटर्ड फियर्स जो धीरे धीरे मेरे जहन में तैयार होते गए। एक डरा हुआ व्यक्ति, सहमा हुआ व्यक्ति, बौखलाया हुआ, पूरे तरह भटका हुआ, हर वक्त पल पल में जिसके विचार बदलते हैं, क्षण क्षण में जिसकी मान्यता है, कहीं पे तो भी खुद ही वहीं पे मेरा खुद से ही एक संवाद चलते रहता था, एक डिबेट होता था। और मैं तो उस डिबेट का इस प्रकार से एक वक्ता बन गया था कि हर जगह पे मैं मुंह मारता था, हर जगह पे। उसका कुछ ज्ञान न होते हुए भी मैं मेरी ही बाजू कैसी बराबर है वो बताने का, या मैं जो जानता हूँ वो कैसा सही है, मेरे जानकारी में कितना है, यही बताने की कोशिश करता था। सेल्फ नॉलेज विच हैज अटरली फेल्ड अस। अब मेरे को समझ गया, मेरे को आ गया, मेरे को मालूम है। आज हमारे ये, मैं जहाँ रहता हूँ वो 25 माले की एक बिल्डिंग है, फ्लैट स्कीम है। वहां पे आज पूरे बिल्डिंग को वो होमिंग किया गया था, धुआं देके वो निर्जंतु करने का काम किया गया था। मैं जब लिफ्ट में गया तो एक निचले माले पे लिफ्ट रुकी, और लिफ्ट में एक 8-9 साल का बच्चा अंदर आया।
आजकल मेरा बहुत अच्छा संबंध बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैं मुस्कुराता हूँ, हंस देता हूँ। सामने वाले से बहुत जल्दी मेरा एक वार्तालाप चालू हो जाता है। और वो बच्चे ने मेरे को पूछा, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो लॉबी में जितना भी धुआं था वो फिर से लिफ्ट के अंदर में आया, वो फ्यूम सब अंदर आई। और उसने ऐसा हाथ ऐसा आश्चर्य से ऐसा करते हुए बोले, ये यहाँ पे भी आ रहा है अंदर। मैं बोला, हाँ बेटा, ये धुआं जो होता है ना, जहाँ जगह मिलती है वहां वो फैलते रहता है। तो उसने मेरे तरफ देखा और कहा कि आर यू अ टीचर, आप शिक्षक हो क्या? और मैंने तुरंत कहा, नहीं बेटा, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीखते रहता हूँ। इतने जल्दी ये जहन में से मेरा आना कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ये देन है, ये शिक्षा है इस धरोहर की। उसने कहा, अच्छा, आई एम अ लर्नर, जो मैं लाइफ में नहीं था। आई वॉज अ टीचर। हमारे ओल्ड टाइमर, मैं बहुत बार उनका जिक्र करता हूँ, जॉन साहब, वो बीमारी 3 शब्दों में बताते थे। ये शारीरिक आधार है, शरीर, इसके बिगड़ यानी मेरा जो एक शराब के प्रति एक आकर्षण आया, आकर्षण के बाद में उसका परिणाम जो हुआ मेरे ऊपर, वो मेरे को पसंद आया, उससे प्यार हो गया। और धीरे 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 वो प्यार इतना जबरदस्त आगे बढ़ा कि शराब ही मेरे लिए सब कुछ हो गई। आई वॉज चॉइसलेस। अब शराब के सामने सब पर्याय खत्म हो गए। कुछ अरसे पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले मेरे साथ में जो होता था, उसका परिणाम इतना नहीं होता था कि मैं अपने आप को शराब के पहले घूंट से बचा सकूं। वैसा प्रतिकार की क्षमता मेरे अंदर में नहीं तैयार होती थी, क्योंकि ये प्रतिकार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है, हैज टू कम फ्रॉम अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। ये शारीरिक भाग, शरीर पूर्णतः उसके ऊपर अवलंबित हो जाना। दूसरी बात वो बोलते थे, मानसिक धार, धुआंधार, वशीभूतिकरण, यानी ही रियलिटी को मेरे सामने से हटाकर एक जादू के समान कुछ तो भी जो है ही नहीं, वास्तविकता में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, उसको मेरे सामने पेश कर देना और मैंने उसको ही रियलिटी मानना। जैसा एक जादूगर ऐसा हाथ घुमाता है, और जादू की छड़ी घुमाता है, और फट से कहीं से कबूतर लाता है, और दूसरे हाथ में नोटों की गड्डी लाता है, और मैं यही मानता हूं कि यही सच है। शराब ने वैसी जादू मेरे ऊपर कर दिया, मुझे भ्रमित कर दिया। उन्हीं भ्रमों में मैं अपनी जिंदगी को देखने लगा और एक भ्रमित जिंदगी जीने लगा। ये भ्रम टूटना पूर्णतः, ये स्मैश डाउन होना कि मैं अपनी जिंदगी में उस प्रकार से कभी भी शराब के द्वारा वो राहत और आनंद या अन्य जो भी चीजें मैं आनंद के साथ में, आनंद की संकल्पना से मेरे जुड़े हुए हैं, उन चीजों के द्वारा मुझे आनंद मिल सकेगा जो मैं देखता हूं कि बिना तकलीफ के समाज में बहुत सारे लोग उस आनंद को प्राप्त करते रहता है, वैसे मैं कभी कर सकूंगा। ये भ्रम पूर्णतः नष्ट हो जाना, ये टूट जाना, ये डीप विद इन मेरे ओ सुप्त मन में भी इसका कोई, कहीं पे कोई लवशेष न रहना, कोई रिजर्वेशन, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट, सब खत्म हो जाना। क्योंकि शरीर से ज्यादा मैं मन से बीमार हूं। और तीसरी बात वो बोलते थे जो अति महत्वपूर्ण है, वो है नैतिक निराधार, नैतिकता से गिरना,
नीतिमत्ता से गिरना, नैतिक अवमूल्यन होना, नीतिमत्ता खो देना, यानी ही कैरेक्टर पूरी तरह कैरेक्टर से बर्बाद होना। ये पी कर पीना ये हानिकारक है, जानलेवा है। इसके कारण मैं कुछ ही महीने पहले अस्पताल में गया हूँ। इसके कारण कुछ ही अर्से पहले मेरी नौकरी गई है। इसी के कारण कुछ ही अर्से पहले मेरे बीवी ने और बच्चों ने अपने आप को मार डालने की कोशिश की है। इसी कारण मैं अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। ये सब बातों की जानकारी होने के बाद में दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। ये भ्रम और नैतिकता, नीतिमत्ता, ये मेरा चले जाना। इतने सारे डिपार्टमेंट्स मेरे जब तहस नहस हो गए हैं, तो सिर्फ छोटे मोटे प्रयत्नों से, जो मैं समझता हूँ कि मैं शराब से दूर हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं काम धंधा कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, और क्या करूँ? और क्या करने को होना कि मेरे घर वाले खुश होंगे, वो मेरे को बोलेंगे आओ आओ आओ, रेड कारपेट आ जाएंगी। और क्या करूं मैं? और मैं फिर से नाराज हो जाता हूँ, फिर से मेरे अंदर में जहन में कहीं पे तो भी वो गुस्सा आ जाता है, फिर से अस्वस्थता आती है, फिर से मैं बोलता हूँ कुछ कुछ बराबर नहीं हो रहा। क्योंकि रिकवरी के 3 शब्द जो जॉन साहब बोलते थे, शारीरिक परहेज। अब ये परहेज आज के लिए एक दिन के आधार पर और सातत्य से, जो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि अगर आज जिस प्रकार से मैंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है, या उसने ऊपर वाले के द्वारा जिस प्रकार से मैं आज का जीवन जी रहा हूँ, उसी प्रकार मैं आगे आने वाले दिनों में जीते रहूंगा, तो मैं मद्य मुक्त रहूंगा। क्योंकि इसकी सिद्धता हमारे उन 10 लोगों ने दी जो बिग बुक के पायनियर्स करके आए। जब मैं कल डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर इसके ऊपर शेयर कर रहा था, तो मैं इतना करीब से उनके करीब हूं ऐसा मुझे लग रहा था कि उन्होंने मेरे को अपने तक खींच लिया है। उसमें एक आकर्षण है, उसमें जबरदस्त ओढ़ है। वो मैं रिलेट कर सका, मैं उनसे एक रूप हो गया। हर व्यक्ति से, हर भाई से आई एम नॉट डिफरेंट नाउ। हर किसी से मैं अपना रिफ्लेक्शन देख सकता हूँ, अपना खुद का प्रतिबिंब देख सकता हूँ, अपने उस स्वरूप को देख सकता हूँ। क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत मेरे को चुकानी पड़ी। परहेज, सातत्य से, एक दिन के आधार पर, आज नहीं और आने वाले दिनों में कभी नहीं वाली बात मेरे जहन से आई नहीं थी। दूसरी बात वो बोलते थे, मानसिक प्रयत्न, प्रयत्नों की पराकाष्ठा, सातत्य, परसिवरेंस, अ कांस्टेंट एफर्ट। एक बार करके नहीं, अब जिंदगी भर। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, आई एम एन अल्कोहलिक, ड्रिंकिंग इज माई प्रॉब्लम। मैं खुद मेरी समस्या हूं। पर्सनैलिटी इज माई प्रॉब्लम, आई एम एडिक्टिव पर्सन। मेरे अंदर में एक इंफीरियरिटी का, कभी पना की भावना है। मैं भावनिक रीत्या बहुत सेंसिटिव हूँ, यानी एक पेट्रोल के समान हूँ कि जिसको एक तीली लगा दी और जिसका भड़का उड़ गया। और आई हैव चाइल्डिश नेचर। मेरा मैच्योरिटी नहीं है, समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। मेरे अंदर वो शहानपन नहीं है, वो विजडम नहीं है, वो अच्छे बुरे का भेद करने की क्षमता नहीं है, वो सही गलत को पहचानने की क्षमता नहीं है, वो मैंने खो दी है। या शायद उसके तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, या उसको मैं कभी समझ ही नहीं पाया, या उस संदर्भ में मैंने अपने आप को अज्ञानी रखा।
और तीसरी बात वो बोलते थे, यहाँ पे उन्होंने उस सॉल्यूशन को लाया था जो मेरे इस भयानक स्वरूप को, जहां पर मैं डेथ बेड पे हूँ, अल्कोहलिज्म, अगर मैं ये मान रहा हूँ कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, अगर इन बातों की सिद्धता मेरे अनुभव में आ गई है, अगर मैंने फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, ये बात अपने अनुभव में, अपने जीवन में आए हुए अनुभव के द्वारा सीखी है, ये सबक मैंने लिया है, वो रिलैप्सेस के द्वारा, वो स्लिप्स के द्वारा, अगर मैंने इस बात की मान्यता दी है कि यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक, मैं एक वास्तविकता में अट्टल बेवड़ा हूं, ड्रिंकिंग इज माय प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाएगा तो मैं ताक नहीं पीता, मैं शक्कर नमक पानी पीता नहीं, मैं फोन कॉल नहीं करता, मैं मदद नहीं लेता, मैं भूल जाता हूं कि शराब बहुत ताकतवर, शक्तिशाली, जानलेवा, भूल भुलैया में डालने वाली, भ्रमों में डालने वाली, चतुर चाणाक्ष है, बिना बाह्य सहायता के इससे छुटकारा संभव नहीं। एक तत्व है, वो है प्रिय ईश्वर, जिसके द्वारा यह संभव है, अगर उसको मैं अपने जिंदगी में प्राप्त करूं तो। अब ये प्राप्त करना मेरा उद्देश्य, अपने जीवन को अगर जीना है, फिर से मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति को ठीक करना है, तो मेरे ये स्पिरिचुअल मेलेडी, और करके वो बोलते थे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक प्रार्थना। बीमारी बोलते थे आधार, धार, निराधार, और रिकवरी बोलते थे परहेज, प्रयत्न और प्रार्थना। और आज का जो विषय है प्रयत्न और प्रार्थना, परहेज के साथ साथ, वो कहीं तो भी उनकी बोली हुई बातें जो डीप विद इन मेरे अंदर में गई थी, वहीं से मैंने आज के आयोजकों को कहा कि ये प्रयत्न जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ, मेरी भी भावनाएं, मेरी भी मानसिकता, मेरे भी मन के विचार, मेरी भी संवेदनाएं ऐसी ही थी, मेरे अंदर भी वही निरुपयोगिता, निष्क्रियता, जबरदस्त जिंदगी के प्रति नाराजी, निराशा, हर हमेशा कमीपना की भावना, हर हमेशा कहीं पे तो भी अपने जिंदगी में मैंने ये बार बार सोचते रहना, दुखी होना, कष्टी होना, हर वक्त प्रताड़ित होना, हर वक्त अपने आप को इस प्रकार समझना कि अब मेरा कुछ नहीं रहा, कुछ होने वाला नहीं, कहीं कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि सभी संभावना खत्म हो जाना। अगर आप ऐसा आप भी मान रहे हो, तो शायद आपने वो निर्णय कर लिया है कि आपको वो चाहिए जो हमें प्राप्त होगा, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये किसी भी हद तक क्या है? यू आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ, और ये डिसीजन किसी और का नहीं, मेरा है। ये निर्णय सब मैं कर रहा हूं, और ये निर्णयों को कायम स्वरूप में वन डे एट ए टाइम इजीली, जो आज के दिन मुझे करना है वो करता नहीं हूं, क्योंकि जितने भी बार मेरा रिलैप्स हुआ, मैं दोबारा शराब की तरफ गया। उस वक्त वो बात जो बिग बुक में बोली है कि उन सब लोगों को जब पूछा गया कि जिन्होंने शराब पी थी, उनसे पूछा गया है कि क्या तुमने सवेरे प्रार्थना की थी, और उन्होंने कहा नहीं, नहीं की थी। और मेरे ओल्ड टाइमर्स मेरे को बोलते थे कि कभी मत भूलना, ये आज के एक दिन में ये दो बातें हर हमेशा करना, कि सवेरे की प्रार्थना, उस प्रार्थना में शब्द तेरे भाव आने दे, वो भाव अगर आ जाएगा तो तेरे बोल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, तेरे प्रार्थना को जवाब मिलेगा। और वो रात की ग्रेटिट्यूड की, धन्यवाद की प्रार्थना, ये कभी मत भूल अश्विन।
लेकिन मेरे में सातत्य नहीं था, परसिवरेंस नहीं था। मैं तो डंके के चोट पे हाँ हाँ बोलने वाला था, मगर करने में कम था। मैं दिखाने में जाता था, क्योंकि आई वॉज अ डुअल पर्सनैलिटी, जो कंफर्मेशन तो देता है, ये तो बोलता है कि हाँ ईश्वर की कृपा है, मगर करता अपने मन की है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में द रियल चेंज स्टार्ट्स विथ ट्रीनियस एक्शन। अगर मैंने वो वाइटल डिसीजन, जीवनदायिनी, जीवन में वापस लाने वाला एक टर्निंग पॉइंट, एक लीप ऑफ फेथ, मेरे अनुभव के द्वारा जो अफर्मेटिव एक्शन बोला गया है, जिसके लिए बिल डब्ल्यू ने वो 3 पर्टेनिंग आइडियाज तक इतने सारे पन्ने और इतने सारा विश्लेषण और इतनी सारी बातें, इतने सारे उदाहरण देकर वो चैप्टर्स लिखे। डॉक्टर्स ओपिनियन, बिल स्टोरी, देयर इज अ सॉल्यूशन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, वी एग्नोस्टिक, और हाउ इट वर्क्स। और हाउ इट वर्क्स में मेरे अंदर में, जहन में, वो जो बात स्वीकार की नहीं थी, एडमिशन की भी नहीं थी, कबूली की भी नहीं थी, वो एविडेंशियली मेरे जिंदगी में आए हुए, खुद के जीवन में आए हुए अनुभवों के द्वारा सिद्धता जो आई थी, उसकी मान्यता मैं तभी दे पाया जब वो रिविलेशन हुआ, रिवील हुआ। आपके अनुभवों के द्वारा, इन स्टोरीज के द्वारा, इन किताबों में, बिग बुक में, बेसिक टेक्स्ट में दिए हुए वो भुक्तभोगी अनुभवों के द्वारा ये मुझे रिवील हुआ, रिविलेशन हुआ कि हाँ यार, दिस इज व्हाट आई एम। ये तो मैं हूं, ये तो मेरा चलचित्र है, ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा रिफ्लेक्शन है। मैं अपने जिंदगी को उसमें देखने लगा। ये रिविलेशन ने ये मान्यताएं दी। जब तक ये रिविलेशन नहीं हुआ, ये रिवील नहीं हुआ, ये मान्यताएं डीप विद इन आई नहीं। और करके वो जो एक्शन है, जो परसिस्टेंस है, जो परसिवरेंस है, जो सातत्य है, टू गो टू एनी लेंथ, वो जो अंदर की प्यास है, वो एक डिसिप्लिन है, एक रिचुअल है, मेरे खुद के लिए बनाया हुआ, एक मेरे जीवन की दैनंदिनी है। जो बाद में मेरे समझ में आता कि मेरे को तो डिसिप्लिन में लाने वाले दो ही बातें थी। एक, वो क्रूरता से मेरे जिंदगी में अब जो आनंद नहीं रहा था, जो मेरा मित्र नहीं रहा था, जो मेरा प्यार नहीं रहा था, जो मेरा भगवान नहीं रहा था, जिसने मेरे को नरक यातनाएं दे, मेरे परिवार को, मेरे काम को, मेरे समाज को, मेरे हितचिंतकों को, मेरे रिश्तेदारों को मेरे से छीन लिया, मेरे बर्ताव को बदल दिया, मेरे व्यक्तिमत्व को पूर्णतः तोड़ मरोड़ कर एक ऐसा व्यक्तिमत्व बना दिया जिसकी कहीं पे कोई कीमत ही नहीं थी, जिसके लिए कोई कभी कोई चाहत ही नहीं थी। और उसी जिंदगी को मैं अपनी जिंदगी मान रहा था, अ वैल्यूलेस लाइफ, विदाउट वैल्यूज, विदाउट कैरेक्टर, विदाउट नीतिमत्ता, नैतिकता, कोई धोरण ही नहीं, किसी प्रकार का कोई पर्पज ही नहीं, पर्पजलेस लाइफ। कुछ हो ही नहीं रहा यार जिंदगी में, जिंदगी थम गई मेरी खुद की। बाकी तो जिंदगी हर पल हर क्षण आगे जा रही थी, मैं वही रह गया था। बच्चे बड़े हो गए, बीवी जीना सीख गई, मित्र आगे बढ़ गए, रिश्ते नाते अपने संवर गए, मगर मैं वहीं का वहीं अटक गया और मेरी जिंदगी पूर्णतः कड़ी गली हो गई। 15 ईसीटी शॉक्स, 5 डिहाइड्रेशन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट,
और आप लोग बोलते थे आ अश्विन, आजा, वापस आ, कम बैक होम। और ये परसिस्टेंस, परसिवरेंस, प्रेयर, बार बार मीटिंग के शुरू में ये सेरेनिटी प्रेयर, मीटिंग के एंड में सेरेनिटी प्रेयर, और फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, और मेरे जिंदगी में मेरे बंधनों से मुक्त करने वाला वो निर्णय कि अब मैं तेरी देखरेख में जाता हूँ। मेरी मान्यता, क्या मैं मानने को तैयार हो गया हूँ, इस बात को समझने को तैयार हो गया, मानने लग गया हूँ, या मानने को तैयार हूँ जहां पर कोई भी एकत्रित होता है, सब लोग एक साथ आ सकते हैं, चाहे वो आज्ञावादी हो, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो बिलीवर हो। और बिल डब्ल्यू को तो हम हर हमेशा सुनते ही है, हर हमेशा बिल साहब का नाम लेते हैं। मगर आज मैं डॉक्टर बॉब के स्टोरी का एक आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा। और डॉक्टर बॉब के स्टोरी का पैराग्राफ मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि यहाँ पर बहुत कुछ आता है मेरे समान व्यक्ति के लिए। यदि आप समझते हैं कि आप नास्तिक है, आज्ञावादी है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी अड़चन है मेरे क्रिया में जाने में, क्रियाशील होने में, कार्यान्वित होने में, अपने उद्देश्यों की तरफ जबरदस्त रीत्या उनको पकड़ के, उनको लेके ही एक दिन के आधार पर अपने आप में बदलाव लाने में, और अपने आप को बेटर वर्जन में और बेटर प्रोग्रामिंग में लेके जाने में अगर कोई दिक्कत आते होंगे तो यही है। यदि आप समझते हैं कि आप नास्तिक है, आज्ञावादी है, संशयवादी है कि अरे बाप रे, मैं तो बाप दिखाने तो श्राद्ध कर, मैं तो कोई बात पे कोई विश्वास करने लायक ही नहीं रहा था, मैं तो अपने आप का मैंने विश्वास खो दिया था, या शंकाशील व्यक्ति है, या किसी अन्य प्रकार की बौद्धिकता रखते हैं जो आपको इस पुस्तक में लिखी बातों को स्वीकार करने से दूर रखती है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। वो फिर से क्षमा मांग रहे। यदि आप यह मानते हैं कि आप सभी कार्य अकेले ही कर सकते हैं, सक्षम है, तो यह आपकी इच्छा की बात है। अभी भी अगर मेरे समान व्यक्ति को लगता है कि मैं ही करूंगा, मैं ही अपनी जिंदगी उभारूंगा, मैं ही सब करूंगा, मैं तो मीटिंग जा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं घर दार संभाल रहा हूँ, अगर अभी भी मैं समझता हूँ कि ये करने वाला मैं ही हूँ, तो ये आपकी इच्छा की बात है। अगर आप वास्तव में अपने और दूसरों के भले के लिए शराब त्यागना चाहते हैं और ईमानदारी से ये महसूस करते हैं कि आपको सहायता की जरूरत है, अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, एक शक्ति की जो हमारे देयर इज अ सॉल्यूशन में एक दुविधा के रूप में, एक डायलेमा के रूप में है। बिल साहब लिखते हैं कि ये पुस्तक का, ये विवरण का पर्पज ही ये है कि आपको उस पावर से मिलाए। We will enable you to have that power in your life which will solve your problem. तब ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि इसका उत्तर हमारे पास है। We have the answer. We are giving you the proof. We are living proofs. हमने उस दिन से जहां से शराब की दूरी पाई, हमारे मरने तक हमने इस दूरी को बरकरार रखा। परमानेंट सोब्राइटी वॉज अचीव्ड। और आज तो हमारे पास में उदाहरण है कि 50 साल के हमारे विली डी है, 50 साल से ऊपर थॉमस भाई है, बहुत सारे
लोग 25 साल पूरे कर चुके हैं, यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग 10 साल पूरे कर चुके हैं, सातत्य से, एक उद्देश्य के साथ में। उन्होंने इस धरोहर को पूर्णतः अपना लिया है, और जो अधिकार उनको दिए गए वो अधिकार सेवा के हैं, शासन के नहीं है, ये वो समझ गए। और अपने सही स्वरूप में आकर, क्योंकि ईगो डिप्लेशन एट डेथ, जब तक मेरा सही स्वरूप मुझे प्राप्त नहीं होता है, जब तक मुझे मेरे स्वरूप का क्या है, किस लिए है, काय के लिए है, ये समझ में नहीं आता। और करके ही एक रिगरस एक्शन है खुद को खोजने की, आत्म अध्ययन करने की, आत्म संशोधन करने की, वह जब तक नहीं होती तब तक मेरे समान व्यक्ति इस परसिवरेंस, परसिस्टेंस, अब्स्टिनेंस और प्रेयर के द्वारा उन बातों को अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं कर सकता। वहां पे उसका विकास नहीं होता, जो विकास एक आध्यात्मिक जीवन का विकास, परफेक्शन नहीं मगर प्रोग्रेस जो बोला गया है वो नहीं होता। और यहाँ पे वो लिखते हैं कि इसका उत्तर हमारे पास है। आप शराब का अगला घूंट भरने के लिए जो जोश, जब वो मॉर्निंग जिटर्स होते थे, थर थर हाथ कांपते थे, कहीं पे तो भी बेचैनी आती थी, तो वो रखी हुई 90 या जो भी थी, जो भी बची हुई रहती थी, वो लेके मैं संडास के बहाने संडास में भागता था, और संडास के पानी से उस मग्गे में कैसे तो भी डाल के थरथराते हाथों से मुंह तक ले जाके पीता था। कितना कितना जबरदस्त उतावले पना था, कितनी बेचैनी थी, कितना जबरदस्त डेस्परेट था मैं। और वही बात यहाँ पर वो लिखते हैं, तब ऐसे स्थिति में हम जानते हैं कि इसका उत्तर हमारे पास है। आप शराब का अगला घूंट भरने के लिए जो जोश और उत्साह बताते थे, जिस प्रकार मैं उत्साहित होता था, जो मेरा ध्यान ही उसमें चले जाता था, मेरा ध्यान कोई दूसरे चीज में नहीं रहता था। घर में होते हुए मैं घर में नहीं था, काम पे होते हुए मैं काम में नहीं था, मित्रों में होते हुए मैं मित्रों में नहीं था। जहां पर मेरी शराब की व्यवस्था होती थी मैं वहां पे होता था। तब ये बोलते हैं, यदि उस जोश का आधा अंश भी, यदि उस जोश का आधा अंश भी इस कार्यक्रम को अपनाने में लगाएंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। आपके परमपिता ईश्वर आपको विनाश होने नहीं देंगे। जो भी ईश्वर की संकल्पना है, गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम, जो भी वो ताकत है, जो भी ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, पूरे कायनात को चलाने वाले, अगर शिद्दत से, अंदर से, पूरे आत्मीयता से अगर इस चाहत को मेरे जिंदगी में मैं लाता हूं, इस बात को मैं चाहने लगता हूं, तो ये पूरी कायनात वो चीज मेरे तक पहुंचाने को तैयार होता है। टीचर्स विल अपीयर इन योर लाइफ। अनेक मार्गों से आएंगे, एक नहीं अनेक, सब तुम्हारा साथ देंगे। और तुम्हारा कार्य जो है वो वहां से चालू होता है जहां पे मैं, मेरे समान व्यक्ति कहता है कि यू आर माय फादर, आई एम योर सन, यू आर माय एम्प्लॉयर, आई एम योर सर्वेंट। तू ही सर्वे सर्वा है। अब मैं जान गया हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। अब मैंने मेरे इम्परफेक्शंस को स्वीकार किया है, अधूरेपन को स्वीकार किया है। मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, इस बात को मैंने स्वीकार किया है। अब मैं इस बात को मान रहा हूं, जो बोला जाता है कि जब ये तीसरे कदम पे मैं आता हूं, और ये तीसरे कदम का निर्णय मेरा लाइफ चेंजिंग है, एक टर्निंग पॉइंट है, एक वाइटल जीवनदायिनी बात है, जो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक देन के रूप में मुझे आने वाले है। उस एक्शन के द्वारा जो विगरस, एक विगर आने वाली है, एक अंदर की प्यास आने वाली है, एक भूख आने वाली है, एक एक्शन
उसमें सातत्य आने वाला है, उसमें परसिवरेंस आने वाला है, उसमें खुशी आने वाली है। उसी में जो मैं शराब पीने के दिनों में एक आनंद के लिए मैं गया, और धीरे 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 मेरी जिंदगी पूर्ण नेस्तनाबूद हो गई, और मजबूरी में बेबस होकर उसी जिंदगी में मेरे को वापस वापस जाना पड़ा। आज मजबूरी में या बेबसी में मैं इन कदमों को उठाता हूं, लेकिन आनंद को पाता हूं, स्वतंत्रता को पाता हूं, खुशी को पाता हूं। अब वो मजबूरी नहीं रहती, अब वो किसी प्रकार का मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं रहती, कोई किसी प्रकार का मेरे ऊपर दबाव नहीं रहता। अगर ये निर्णय वो निर्णय है कि जहां पर मैं आई एम नॉट द डूअर, करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला मेरे जिंदगी का संवारने वाला, मेरे को जिंदगी देने वाला, मेरे प्राणों को चलाने वाला, मेरे सांसों को चलाने वाला, मेरे धमनियों को जो रक्त प्रवाहित हो रहा, मेरे एक्शंस हो रहे, मेरे पंचेंद्रिय चल रहे, मैं होश में आ रहा हूं, मैं बेहोशी से निकल के वापस दोबारा होशमंदी पा रहा हूं। ये सब करने वाला कोई तो भी और है, मैं नहीं हूं। आई एम नॉट द डूअर। अकर्ता होने का भाव जहां से आ जाता है, वहां से जो शुरुआत होती है एक्शन की, वो विश्वास की होती है, वो भरोसे की होती है, वो डरों के से भरी हुई नहीं रहती, वो संभ्रमों से भरी हुई नहीं रहती। उसमें एक सातत्य रहता है, करके परसिवरेंस जो है, वो सातत्य तभी आता है जब मेरा विश्वास आता है, जब मेरे में कोई तो भी बात ऐसी आती है, एक भरोसा आता है, जहां पर मुझे एक यकीन आता है कि दिस विल वर्क। When nothing worked, the God idea worked, और गॉड आइडिया अब मुझे प्रेयर की तरफ लेके जाती है, आगे बढ़ाती है, और 10वें कदम तक का सफर लेके जाती है। एक प्रेयर मेरी शुरुआत होती है, वो शब्द क्या है कोई मायना नहीं रखता, भाव क्या है कि तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र, तू करता धरता करविता सब कुछ तू है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। और वहां पे जब मैं उसकी देखरेख में अपनी इच्छा और अपना जीवन देता हूं, और वहां से ये रिगरस एक्शन पेनस्टेकिंगली, क्योंकि हीलिंग पेन है, ये पेन बढ़ते जाने वाला नहीं है, कम कम होते जाने वाला है, जहां पे एक नए आनंद और नए स्वतंत्रता की बात आने वाली है, जहां पर एक चित्त शांति मिलने वाली है, जहां पर मेरे गए बीते अनुभव अब मेरे को छिपाने की, उसके ऊपर पर्दा डालने की, या उसको बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मेरे खुद के अनुभव मेरे लिए और दूसरों के लिए ताकत बनेंगे, मेरे हार में ही मुझे जीत नजर आएंगी। मेरा एक नया जीवन चालू हो जाएगा। आई विल हैव अ न्यू एम्प्लॉयर। अब मेरी गाड़ी चलाने वाला, उसका स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ आगे करके बोला जाता है, व्हेन द स्पिरिचुअल मेलोडी इज ओवरकम वी स्ट्रेटन आउट फिजिकली एंड मेंटली। मेरी अज्ञान आध्यात्म के बारे में, अपने बारे में, अपने ईश्वर के बारे में, अपने नाते संबंधों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जीवन की उपयोगिता के बारे में, जीवन के क्रियाशीलता के बारे में, कि ये जीवन मुझे दिया है, तो एक चींटी जानती है कि वो इधर उधर से जा जाकर जहां पर भी 1-2 मिनट में वो पहुंच जाती है जहां शक्कर आ जाती है, और वो उठा उठा के उसको बड़े आराम से प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके अपने बिल तक लेके जाती है। इसके लिए वो मधुमक्खियां दिन भर मेहनत करके मधु जमा कर करके ले जाके अपने उस जो हमारे मधुमक्खियों का जाल रहता है उसमें ले जाके रखते हैं। किसके लिए? और जनरेशंस टू कम। मेरी जिंदगी तो भगवान ने सवारी दी है, मगर मेरे को अपने नाते संबंधों के लिए, अगर मेरी जिंदगी भगवान की है, तो मेरे जिंदगी में आने वाला हर क्षण, हर पल, हर व्यक्ति, हर प्रसंग भगवान का है, वो देन है, वहां पे मेरे लिए प्रेजेंट है।
उसके प्रेजेंस में मेरा प्रेजेंट होना, प्रेजेंट सर बोलना, कि सर उपस्थित हूं, ये बोलना, ये मेरे लिए एक तोहफा मिलने वाला है एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और करके ही मेरे अंदर में वो इंस्टीट्यूशनली विल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। हमको इस बात की पूरी तरह जानकारी आ जाएगी कि आगे चल के क्या होने वाला है। अब वो संभ्रम निकल गया, अब डर निकल गया, अब संघर्ष निकल गया, अब फाइट खत्म हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, अब वो फ्रीडम आ गया, फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट। और जब स्पिरिट अपने परम पिता से, परमेश्वर से, परमात्मा से, परमात्मा, मैं तो एक छोटा सा उसका हिस्सा हूं, और वो तो इस पूरे धरातल को, पूरे सृष्टि को, पूरे हर उस चीज को में वो है जो बोलते हैं हम। बचपन से मेरे को बताया गया था कि अणु रेणु में है, सिर्फ मेरे भाव में वो नहीं था। जब वो भाव में आ गया तो मेरा अणु रेणु उसका हो गया। अब मुझे अपने ऊपर अंकुश लगाना आ गया, अपने मन के ऊपर अंकुश लगाना आ गया। मेरे मैं जो था, जो मैंने तीसरे कदम के प्रार्थना में बोला कि गॉड, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में लीन हूं, अब तू मुझे घड़ा, मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। मी 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 मी, और हमारे जॉन साहब बोलते थे मैं और मैं खाना। ये मैं खत्म हो जाना और हम में आना, और हम ये बोलना कि हम कुछ भी नहीं, हमारे बीच में वो ईश्वर है, वो सब कुछ है। वही है जो यहाँ पर बात करता है, यहाँ पे सब चलाता है, वो हमारा सर्वे सर्वा है, वो हमारा सब कुछ है। करके ही हमारे एकता के लिए त्याग करना, पद प्रतिष्ठा की लालसा न रखना, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पर हम है, जुड़े हुए हैं, हम सुरक्षित है, यही से हमको जीवन मिला है, यही से हम जिंदगी में वापस गए, यही से हम रिश्ते नाते संबंधों को समझ पाए, अपने आप को समझ पाए, यही से हमको विश्वास आया, यही से वो आशा मिली, यही से वो प्रकाश का चिंगारी मिली, जहां से हर शब्द में प्रार्थना आई, हर शब्द में भाव आया, हर शब्द में एक तड़प आई, एक आस्था आई, एक जबरदस्त प्यार आया अपने जिंदगी से, अपने जिंदगी में उन सब चीजों से जो एक उपहार के रूप में मेरे जीवन में आई। मेरा शापित जीवन ये ब्लेसिंग बन गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बहुत पहले से हम बोलते हैं कि मैं मेरे लिए जो नहीं कर सकता वो ईश्वर मेरे लिए करता है, मगर उसकी श्रद्धा होना, हर हमेशा अपने जिंदगी में उसी को मानना। आई एम नॉट द डूअर, मैं करने वाला नहीं हूं, तू ही है। मैं तो अभी भी अज्ञानी हूं, अभी भी बहुत कुछ जानना है मेरे को, अभी भी बहुत कुछ समझना है मेरे को, अभी भी मैंने अपने जिंदगी के बारे में, इस जीवन के बारे में सब कुछ देखा नहीं है। ईश्वर, तू जो जो चीजों में से मेरे को लेके जाएगा वो मेरा पुनर्शिक्षण होगा, उसके द्वारा मैं अपने आप को शिक्षित करूंगा, और उस शिक्षा के द्वारा तेरे शक्ति का, तेरे प्यार का और तेरे द्वारा जीवन जीने का एक मार्ग जो मैंने पाया है, उस मार्ग पर दूसरे मेरे भाई लोग कैसे आ सके, इसके लिए हर वक्त अंदर से डीप विद इन कहीं पे तो भी मेरा एक प्रयत्न रहेगा कि हर कोई उसको प्राप्त कर सके। द प्रेयर गोज अप, द ब्लेसिंग्स कम डाउन। और काउंट योर ब्लेसिंग्स बोला जाता है कि एक बार बैठकर ये तो देखो कि आज यार सवेरे मैं उठा, मेरी सांसें चालू है, भगवान धन्यवाद। आज मैं अपने हाथों को देख पा रहा हूँ, इनको कार्य करते हुए देख पा रहा हूँ, भगवान धन्यवाद। आज मेरे लिए खाना है, बिस्तरा है, घरदार है, नाते संबंध है, भगवान धन्यवाद। दैट मॉर्निंग प्रेयर। और बिल बोलता है, आस्क हिम
in your morning prayer, what you can do for the still suffering alcoholic. उस पीड़ित भाई के लिए अगर तुमको ये जीवन मिला है, तुम कृतज्ञ हो, तुम आभारी हो, तुम ये कृतज्ञता सिर्फ शब्दों तक सीमित मत रखो, इसे आगे लेके जाओ. ग्रेटिट्यूड इज एक्शन. स्टार्ट वर्किंग विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक, और उसके लिए भगवान से ही उसकी इच्छा जान लो, उसी की शक्ति को मांगो 11वें कदम के द्वारा. और तुम्हारे वो विल पावर जो तुमने खो दी थी, अब ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की शक्ति, दैट विल पावर विल रिटर्न टू यू बिकॉज दैट इज योर ओरिजिनल विल पावर. वो तुमको देन के रूप में शुरू से ही देने में आ गई थी, तुम्हारे जन्म के वक्त देने में आ गई थी, जिसको तुमने अपने अविवेक से खो दी. अब उस शक्ति को वापस पाओ और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस कड़ी को जोड़ो. बिना उस कड़ी के तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में नहीं जा सकोगे. वर्किंग विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक. और वो प्रार्थना तुम्हारे जिंदगी में सेंट फ्रांसिस की पूर्णता लागू हो जाएगी. बिल बोलता है, अगर इफ योर ओन हाउस इज क्लीन, इट इज इनसाइड आउट. अगर तुम्हारा इनर कॉन्फ्लिक्ट बंद हो गया है, तुम्हारे में चित्त शांति आ गई है, तुम्हारे में वो तूफान, मय का तूफान, स्वार्थों का तूफान, लालचों का तूफान, वैमनस्य का तूफान, वो सब जो हर पल हर क्षण बदलने वाले विचार, वो शांत हो गए हैं. वहां पर अगर चित्त शांति है एक्सेप्टेंस और एक्शन के द्वारा, तो ये सातत्य से, एक डिसिप्लिन से, एक रिचुअल से, एक अपने बनाए हुए नित्य नियम से, जहां पे अब शराब ने मेरे को डिसिप्लिन करने वाली नहीं है, मगर ये डिसिप्लिन मेरे मान्यता के शक्ति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मेरे को आया है. और यहाँ पे प्यार है, लव है एंड टॉलरेंस है. वो सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे जीवन में मिसिंग था, जो सेल्फलेस लव मैं देखता था, यार ये लोग मेरे को इतना शिद्दत से प्यार करते हैं, मेरे को आते रहे बोलते हैं, मेरे को गले लगाते हैं, मेरे को माफ कर देते हैं, मैं इतनी सारी गलतियां करता हूँ, इतने सारे पाप करता हूँ, ये में भी मैं कुछ तो भी उल्टे सीधे काम करते गया, फिर भी इन्होंने मुझे टॉलरेट किया, सातत्य से मेरे साथ में बने रहे, क्योंकि उनके अंदर में वो परसिवरेंस था, वो सातत्य था, वो डिसिप्लिन था, वो एक्शन थी. और एक्शन के द्वारा अपने जिंदगी की धरोहर को उन्होंने पाया था. इस धरोहर के द्वारा खुद के जीवन को फिर से उन्होंने कार्यान्वित किया था, और वही कार्य बना रहे, इसलिए वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कार्यान्वित थे. अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हर हमेशा इन कमरों को खोलने के लिए, आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए, उनको हर वो सुविधा, जिस सुविधा के द्वारा वो वापस जिंदगी में आ सकते हैं, पुनर्जीवन जी सकते हैं, अपने पुरानी उस दर्दनाक जिंदगी को खत्म करके एक उपयोगिता पा सकते हैं, वो नया जीवन उनको प्राप्त हो. वी आर रिबॉर्न, ये उनको प्राप्त हो. इसके लिए जो हर हमेशा अपना सब कुछ दे रहे थे, उन पूर्वजों के तरह जो शुरू में संभ्रमित हुए, उन दिनों में जहां पे वो एसिड टेस्ट में से गए, लिटमस टेस्ट में से गए, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तब उनके अंदर में एक डर आया. शुरू में भी कुछ दिनों में डर था कि लोग आते थे, कुछ दिन रुकते थे, निकल जाते थे, और फिर एक सवाल आता था, अब कौन, अब किसकी बारी है, कौन यहाँ से निकल जाएगा. निकल जाना यानी जो बोला गया है कि हम तो ऐसे ऑब्सेस्ड थे, ऐसे हम, हमारे ऊपर वो दारू का पगड़ा था, उसने हमको वशीभूत किया था कि हम मौत के मुंह में जाकर भी यही सोच रहे थे कि हम कंट्रोल में पिएंगे. अब उनको ये डर था, मगर धीरे धीरे ये डर निकल गए. और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त वो बोलते हैं कि आवर फेलोशिप हैज पास थ्रू एन एसिड टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट. इट वाज प्रूवन, यानी परमानेंट सोबराइटी पॉसिबल है. अब सोबराइटी में खंड नहीं, अखंड बेवड़ा था, अब खंड न होते हुए अखंड ऐसी सोबराइटी है, सात्विकता है.
वो परसिवरेंस, परसिस्टेंस और प्रेयर का परिणाम है। जो प्रेयर आखिरी में मैं आपके सामने रखूंगा, जहां पे मैंने बोला इनसाइड आउट है, अंतरात्मा से, दिल की आवाज है, दिल की पुकार है, जो मेरे दिमाग को ठंडा करती है, दिमाग के डरों को निकालती है, अधूरेपन को निकालती है, मेरे अंधेरे को दूर करते हैं, हर कॉर्नर में, हर क्षेत्र में उजाला लाती है। वो मेरे जिंदगी को प्रकाशित करता है, मैं प्रकाश के झोत में आ जाता हूँ, यानी मैं अपने जिंदगी को पूर्णतः ट्रांसपेरेंट करता हूँ। मैं पद प्रतिष्ठा के लालसा से ये प्रकाश नहीं बोल रहा हूँ। ये प्रकाश वो है जहां पर मैं अपने खुद के जीवन को पूर्णतः एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक अकर्ता के रूप में देखता हूं कि ये तो सब ईश्वर कर रहा है। और सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना उस आत्मा से, उस शक्ति से, उस जो एक संजीवनी के रूप में काम करता है, ये कार्यक्रम के द्वारा एक मुर्दे में जान डालता है, एक चेतना भरता है। वो चेतना से वो दिमाग तक जाता है, जहां पे विश्लेषण है, जहां पर वाद विवाद है, जहां पर बहुत सारी बातें हैं, वहां पर ये प्रार्थना जाती है सेंट फ्रांसिस की। और ये प्रार्थना अगर वहां तक चले गई तो वो मेरे कृति में आती है, वो मेरे एक्शंस में आती है। उसके द्वारा मैं वो कार्य करता हूँ जो कार्य एक भगवान का एक सेवक करके, उसका एक बंदा करके जो मुझे दिया जाता है। लॉर्ड, मेक मी अ चैनल फॉर दाई पीस। मुझे तेरे शक्ति का, तेरे कृपा का एक जरिया बना। ये नवंबर 21 की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना जब जहन से आती है, अंतरात्मा से आती है, अंदर से आती है, इसके भाव मेरे में उतरते हैं, मैं इसको अपना लेता हूँ, अपना बना लेता हूँ, तो होने वाले जो मेरे जिंदगी में आने वाला सुकून है, शांति है, वो बहुत सुंदर है। ये आप मिस करना नहीं चाहोगे मेरे मित्र, इसको पाओ। वो बोलता है, लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ दाई पीस, दैट वेयर देयर इज हेट्रेड। कहाँ थी? दिमाग में थी, हर वक्त थी, वो दिल ने निकाल दी, उस मेरे प्राणों ने निकाल दी, वो मेरे आत्मा ने निकाल दी, वो उस शक्ति के स्रोत ने, उस चेतना ने, वो जागरूकता ने, वो जागरूक होने से और आध्यात्म से, आध्यात्मिक जागृति से, ये जब कॉम्बिनेशन आया, सातत्य आया, परसिवरेंस आया, परसिस्टेंस आया, एक डिसिप्लिन आया, तब ये बातें हुई। आई मे ब्रिंग लव। यहाँ पे ये तिरस्कार है, हेट्रेड है, वहां पे प्रेम ला सकूं। कितना सुंदर इमोशन है वहां पे। त्याग है, कृतज्ञता है, आभार है, फॉरगिवनेस है, सब उसमें आ जाता है। लव इज द हाईएस्ट इमोशन। दैट वेयर देयर इज रॉन्ग, जहां पे गलत है, ये गलत है, वो गलत है, पत्नी ऐसी है, मेरा जॉब ऐसा है, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे पिता ऐसे है, मेरे माता ऐसे है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, असमंजस, तालमेल नहीं बैठ रहा, मैं फिट नहीं हो पा रहा हूं, वो दिमाग, I may bring harmony, लयबद्धता, शांतता, मधुरता. That where there is envy, I may bring truth. सत्य अगर जिस दिन जान लिया ना, तो ये एनवी विनवी सब खत्म हो जाती। मैं ही तो अपने इच्छा से, अपने खुद के विल से मैंने लाया हुआ तूफान था। मैं ही तो उसका निर्माण करता था। मैंने ही अपने जिंदगी में कभी तो भी ऐसी सब बातें की थी जिसके कारण मेरे दुनिया में जो लोग थे वो रिटेलिएट हुए, वो पलटे और उन्होंने मेरे ऊपर वार करना, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी को असुरक्षित किया था। That where there is doubt, I may bring faith. अब डाउट नहीं, अब संभ्रम नहीं, अब फेथ है, विश्वास है, श्रद्धा है। That where there is despair,
आई मे ब्रिंग होप, निराशा के जगह आशा ला सकूं। दैट वेयर देयर आर शैडोज, अंधेरा है, आई मे ब्रिंग लाइट। जब मेरे कॉर्नर कॉर्नर में हर अणु रेणु में वो प्रकाश आ जाता है, तो वो प्रकाश ज्योत से ज्योत जलाते चलो। बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब, और हम जानते हैं कि बाद में एक श्रृंखला बनी जो अभी तक चालू है। दैट वेयर देयर इज सैडनेस आई मे ब्रिंग जॉय। आनंद ला सकूं, खुशी ला सकूं, मैं किसी को हंसा सकूं, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। लॉर्ड ग्रैंड दैट आई मे सीक rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved। ये सब जो मेरे को मैं चाहता था, मेरे लिए चाहिए, अब मैं देना सीखूं भगवान। अब मैं दूं, क्योंकि तूने ये मुझे दिया है, तूने ये मुझे जीवन दिया है, तूने प्यार करना सिखाया है, तूने मुझे माफ किया। तूने माफी क्या होती है? मेरे समान अनेक पापों में से गया हुआ, अगर मैंने एक्शन नहीं की तो कम से कम विचारों में तो मैंने सब दुनिया को मार डालने का सोचा था। ऐसा मेरे विचारों में जो जबरदस्त पतन हुआ था, उस व्यक्ति को माफ करके अगर तूने ये जिंदगी दोबारा जीने का मौका दिया है, तो मैं कौन होता हूँ दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने वाला, दूसरों के बारे में ओपिनियन देने वाला, दूसरों के बारे में कोई निर्णय करने वाला। For it is by self-forgiving that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. ये जो एक जबरदस्त, एक मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि अश्विन एक कैरेक्टर वाली जीवन, एक गुडविल वाला जीवन, एक इंसान होने के नाते इंसानियत वाला जीवन, एक जीवन की शर्तों पर, लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, ये सब आता है रे। सिर्फ प्रयत्नों की पराकाष्ठा होना, सातत्य होना, परसिवरेंस होना और प्रार्थना, इसको कभी मत भूलना, क्योंकि सही समय पे, सही जगह पे, सही वक्त पे, सही लोगों के बीच में वही तुम्हें लेके जाएगा जहां पे तुम्हारा जीवन विकसित होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।